सरदार वल्लभ भाई पटेल एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट देखते थे और मुझे इसमें बात तो बड़ी पते की लग रही है कि बात तो सही ही है, क्योंकि कुछ एक मुहूर्त, कुछ एक नक्षत्र ऐसे हैं कि उनमें जन्मे हुए इंसान तामसिक ही होंगे, वो सात्विक हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। उनके लिए तो मैं इतना ही कह सकती हूं कि कोई विशेष ही ईश्वर की कृपा हो जाए अथवा किसी संत की दृष्टि उस तामसिक व्यक्ति पे पड़ जाए तो शायद उसकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एक क्रांति आ जाए और उसकी जिंदगी मुड़ जाए और तमोगुण से वो सत्वगुण की ओर यात्रा करनी शुरू कर दे। तामसिक स्वभाव का शिक्षक बच्चों को क्या देगा? रजोगुणी स्वभाव का साधु या तमोगुणी स्वभाव का साधु, बताइए कितने लोगों का कल्याण करेगा? कर सकता है क्या कल्याण? जिसके मन में धन का लोभ है, जो आए हुए इंसान की सबसे पहले कपड़े लत्ते और गाड़ी से अनुमान लगा ले कि भाई इससे मुझको कितना दान निकलवाना है, तो कभी किसी नाम पर और किसी नाम पर, कभी भय देके, कभी लोभ दे करके, जिसको सिर्फ अपने आए हुए भक्तों से धन ही निकलवाना हो, ऐसा साधु वैश्य है, ब्राह्मण नहीं है। फिर ये जो श्लोक है बहुत कीमती है, बहुत गहरा है और व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के लिए बहुत श्रेष्ठ है कि मनुष्य को अपना स्वभाव पता होना चाहिए और अपने स्वभाव के अनुसार व्यवसाय होना चाहिए और अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म में पूरी ईमानदारी से भगवत भक्ति को रखते हुए, भगवान का स्मरण रखते हुए अपने जिंदगी के इन कार्यों को करेगा। और अगर अकर्ता भाव से करता है तो सब कुछ करते हुए पर भी वह कुछ न किया तो कर्म के जाल से वो मुक्त हो जाता। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। आप जो भी कोई काम करते हैं उस काम को असंग होके अकर्ता भाव से कीजिए और फिर देखिए वही काम आपकी साधना हो जाएगा, वही काम आपका ईश्वर को मिलाने का माध्यम बन जाएगा। नामदेव ने काम काज नहीं छोड़ा, वो सब कुछ छोड़ के हरिद्वार नहीं चले गए थे। कबीर तो रहते ही काशी में थे, पर काशी में रह कर के भी वो अपने वही बुनकर का काम करते रहे, पर हर काम करते हुए पर अंदर से निश्चय यही है, न देह मेरा, न मन मेरा, न बुद्धि मेरी, और श्वास दर श्वास में प्रभु का सुमिरन उनका चलता रहा, ब्रह्म निश्चय बना रहा। जगत मिथ्या है, प्रभु ही सत्य है, ऐसा निश्चय कहाँ उनके रोजमर्रा के कामों में कहाँ दिक्कत आई? उनको कोई दिक्कत नहीं उनको आई। दिन में कभी एक बार सत्संग कर लिया, बैठक हो गई, कीर्तन हो गया और बाकी समय चलित ध्यान कार्य करते हुए पर अपना अंदर निश्चय जो है वो बना हुआ है। यताह प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणां तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्लोक हमने बाद में पढ़ा है, अर्थ पहले ही आपको बतला दिया है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किलीविषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। ये भी हम बात कई उदाहरणों से दे चुके हैं। अपने स्वभाव के अनुसार अपना धर्म पालन करना चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को करते हुए अगर यह बात याद रहे कि मैं आकर्ता हूं
और कार्य अपने स्वभाव के अनुसार किया तो सब कुछ करके भी उसको कोई पाप नहीं लगेगा। जो स्वधर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को बिताता है, श्री भगवान कह रहे हैं, उसके इस अकर्ता भाव के कारण, उसके इस असंगता के भाव के कारण ही उसको कोई पाप नहीं छूता, कोई पाप नहीं छूता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेन धूमेना अग्निरिवावृतः। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत होते हैं। अब भगवान एक बड़ी प्यारी बात कह रहे दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ दोष ना हो। या दोष अगर थोड़ा भारी शब्द लग रहा हो तो हम इसको थोड़ा मैं डाइल्यूट कर देती हूँ। हर काम के साथ, हर कर्तव्य के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। जैसे आप वैश्य हैं अगर, तो वैश्य प्रोफेशन को फॉलो करते हुए में वहाँ की दिक्कतें होंगी। कोई शूद्र है तो ये भी हो सकता है कि वो सबकी सेवा करे और बदले में उसको गाली मिलती है और वो कहे हम नहीं बनते, आज से शूद्र धर्म छोड़ा, सेवा करनी छोड़ी, आज से तो हम भी पैसा कमाएंगे, माने हम वैश्य हो जाएंगे। कोई ब्राह्मण है, माने जो शिक्षा देना, जितने देखिए, और जैसा मैं हूं तो आप मुझको ब्राह्मण कह सकते हैं, शिक्षा देना, धर्म देना, दिशा देना, अब ये मेरा कार्य है। तो मुझे ये पता है मेरे इस काम में बड़ी दिक्कतें हैं, तो मैं ये कहूँ कि भैया ये जो काम है मेरा, ये काम तो बड़ी परेशानी वाला है, तो ये काम न करके इससे अच्छा रहता हम कुछ और काम करते, हम फैक्ट्री खोल लेते, हम कोई पब्लिशिंग हाउस खोल लेते, हम कोई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते। ये मूर्खों को बैठा के ज्ञान दो, जिनको कभी अकल नहीं आनी है, अपना वक्त खराब करो, सारा दिन सुनाते रहो कथा कथा कथा। और कल इतनी प्यारी बात हो रही थी, और उस पूरी बात के बाद एक सज्जन मुझसे पूछते हैं तो फिर मैं साधना क्या करूं? मान लो कर लो बात, गई भैंस पानी में। भाई इतने देर तक को समझ नहीं आई, इतने देर जो हम बोले वो हम क्या बोल रहे थे? अकर्ता भाव से स्वधर्म का पालन करे। अब उसके बाद ये पूछना जरूरी है कि हम क्या साधना करें? तो 2 घंटे सुन के समझ नहीं आई तो अभी फिर खोपड़ी चाटोगे क्या मेरी? कौन सा काम ऐसा है जो सहज है? कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं शहरों में, ऐसे ही हम बाहर थे विदेश में, तो रात्रि 9:30 के करीब मेरे दरवाजे पर आके देवी मुझे बोलती है, कहती वो फलां इंसान जो व्यक्ति है, आयोजक जो था, वो आए हैं मिलने के लिए। मैंने कहा ये कौन सा समय है मिलने का? मैं आपने उनको बोला नहीं। कहती हमने कहा कि वो तो कमरे में जा चुके हैं, अब नहीं मिलेंगे। कहती पर वो मेरे से लड़े जा रहे हैं कि नहीं अभी बोलो, उनको मैसेज दो, मैं आया हूँ। मैं कहा चल अब उसको जाके बोल, उन्होंने सुन लिया है कि तुम आए हो, और उन्होंने कहा है उसको जाकर के खास करके बोलो कि तुम्हें अभी नहीं मिलेंगे। वो कह रहा है खास करके बोलिए उनको कि मैं आया हूं। मैंने कहा फिर जाके उसको खास करके बोलिए, क्या आपके लिए बड़ा स्पेशल मैसेज आया है, आपको नहीं मिलेंगे। मैं और कोई होता तो शायद मैं मिल भी लेती। अब ये क्या तरीका हुआ? तो बात समझ रहे हो? हमारे इस सो कॉल्ड कार्य में दिक्कतें क्या कम है क्या? बहुत दिक्कतें। परंतु मेरे स्वभाव में विद्या, वेदांत, ज्ञान, योग ये खून में रचा हुआ है। मतलब यूं कह लो हम डबल जाति हैं, क्षत्रिय भी हैं, आवश्यकता पड़ने पर क्षत्रिय भी हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हम ब्राह्मणत्व का कार्य भी कर सकते हैं। और सत्य तो ये है कि हम आवश्यकता पड़ने पर वैश्य भी हो सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हम शूद्र भी हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं। कई बार यहाँ सब लोग बैठे होते हैं तो अचानक से लगता है कि नहीं इन लोगों को कुछ देना चाहिए। क्या है? बोले कुछ भी नहीं है। कई दफे हो जाता है संजोग कि कुछ ऐसा फल तैयार नहीं है या कोई मिठाई नहीं है,
मैं चलो हमारे पास या था भंडार में सूजी चीनी आटा तो है ना, बोले हाँ है। मैं चलो निकालो, हम हलवा बनाएंगे। हम खुद हलवा बना देते, जितने भी लोग सबका बना के, मैं अच्छा बाद में दे दियो सबको। इच्छा आ रही है देने के लिए तो देते हैं। तो देने का जो आनंद है, मैंने दूसरे को सेवा देने का जो आनंद है, हम वो भी जानते हैं। तो हम एक इस तरह के प्राणी हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चारों हैं और चारों नहीं भी हैं। चारों हैं पर चारों नहीं भी हैं। ये चारों चीजें मुझे बांध नहीं सकती हैं और बांधती नहीं हैं, पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़े तैसे अपनी उस आवश्यकता के अनुसार अपने किसी भी इस स्वभाव को हम खेल सकते हैं। बड़े मजे से हम खेल लेते हैं और खेल खेल के खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। चारों प्रकार के खेल खेल के भी फिर एक के एक ही हैं, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न शूद्र न वैश्य। तो ये भगवत गीता आपको अल्टीमेटली इसी स्थिति तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। पर शुरुआत कहां से होगी कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार आप कर्म कीजिए, फिर भले वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। डोंट लीव योर जॉब, डोंट रन अवे, डोंट बी एन एस्केपिस्ट। कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, पर जो हमारे स्वभाव में चीज आ चुकी है, अब जिसके स्वभाव में आ गया है सेवा करना, वो अपने इस स्वभाव को बदल नहीं सकता। जिसके स्वभाव में आ गया है विद्या अध्ययन करना कराना, वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता है। तो भगवान कह रहे हैं जैसे हर अग्नि धुएं के सहित होती है, धुएं के बगैर कोई अग्नि नहीं होती। आप कहो कि हम अग्नि तो जलाएं पर धुआं ना हो, ये नहीं होगा। अग्नि जलाओगे तो धुआं भी खाना होगा। ऐसे ही हर कर्म को करते में उस कर्म से रिलेटेड मुश्किलें दिक्कतें होंगी, बट यू डोंट बिकम वीक, डोंट बी जिटरी, जस्ट डू योर जॉब। चाहे भले मुश्किल ही हो और लगे कि नहीं दूसरे वाला काम ज्यादा अच्छा है, पर इस बात से आप अपनी बुद्धि को भ्रमित मत होने दीजिए और स्वधर्म का पालन करते रहना चाहिए। असक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्य कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्य कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। मैंने आप अगर आसक्ति रहित हैं, बुद्धि के सहित हैं और किसी से राग द्वेष नहीं रखते हैं, अंतःकरण आपने जीता हुआ हो, तो भाई आपको परम सिद्धि प्राप्त करने में देर लगेगी क्यों? क्यों लगेगी देर? ऐसा सांख्य धर्म कहता है, ऐसा सांख्य फिलॉसफी भी कहती है। श्री कृष्ण इस सांख्य योग की एक प्रमाण भी साथ में जोड़ रहे हैं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासैनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। हे कुंती पुत्रा, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है उसको भी तू मेरे से संक्षेप में जान। सांख्य मार्ग जो है वो इस बात पे बहुत जोर देता है कि अशुद्ध अंतःकरण वाले को जिंदगी में कोई सिद्धि नहीं होती। अंग्रेजों ने अच्छा इडियम बनाया इसी से कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इन अ वे इट इज ट्रू। जो ईमानदार नहीं है अपने स्वभाव के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपनी साधना के प्रति, मुझे बताइए उस आदमी को क्या प्राप्ति हो सकती है? और ईमानदारी अंतःकरण के शुद्ध होने का एक लक्षण होता है। इट इज जस्ट वन साइन ऑफ प्योर माइंड। देयर आर अदर साइंस ऑल्सो। तो मनुष्य का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपने अंतःकरण को मैला होने न दे
और अपने मन पर बराबर दृष्टि रखनी चाहिए। मैंने एक महात्मा के विषय में बात पहले भी कही थी कि एक दिन उनके आगे किसी भक्त ने बहुत सुंदर मिठाई रखी और वो मिठाई उनको बचपन से प्रिय थी, और आज बड़े वर्षों के बाद किसी ने उनके लिए प्रस्तुत करी। अब उस मिठाई का नाम सुनते ही उनके मुंह में लार टपक गई। बहुत उत्कट इच्छा हो रही थी कि जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए खाऊं। जब तक भक्त ने उसको थाली में डाला और उनके आगे रखे, तब तक उनका विवेक जागृत हो गया और उन्होंने कहा कि आप इसको ले जाइए, अभी नहीं खाएंगे। उनका महाराज, अभी तो आपने खुद बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि ये आपको प्रिय है और बालपने से प्रिय है, और आपकी माँ बनाती थी तो आप कैसे लड़ लड़ के खाते थे, और आपने इतने उत्साह से बोला कि अभी कभी डाल दो। अब जब लाए हैं तो आप मना क्यों कर रहे? बोले नहीं, आप ले जाइए, 2 दिन बाद खाएंगे, पर जब खाना हो तो मैं बतला दूंगा, फिलहाल आप इसको संभाल के रख दीजिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, अब क्या कह सकते हैं। वो ले गए। तो 2 दिन बाद महात्मा ने कहा कि अच्छा वो मिठाई है? कहा है महाराज। कहते अच्छा अब ले आओ। ले आए, उन्होंने खा ली। भक्त से रहा नहीं गया, बोले आपने मंगाई, वापिस भेजी, आज फिर मंगाई पर आज खा ली, तो थोड़ा इस लीला का विस्तार देंगे, आपने ऐसा क्यों किया? कहने लगे कि जब मैंने मिठाई का नाम सुना, मेरे मुंह में लाल टपक गई। मैंने जल्दबाजी में आपको कहा जल्दी जल्दी लाओ, और जब तक आप उसको डाल रहे थे उस समय मेरे बुद्धि ने कहा, अरे स्वामी बोधानंद, जीभ का दास हो रहा है, जीभ का दास हो रहा है तू। क्या जीभ के स्वाद के लिए तू इतना कमजोर हो सकता है? जब तक आपने मेरे सामने ला के रखी, मैंने बहुत अच्छे से उस मिठाई को देखा और विवेक पूर्वक देखा, और विवेक पूर्वक जान लिया कि ये मिठाई मुझे आनंद नहीं दे सकती, और मन की इस कमजोरी को मैं अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकता। इसलिए मैंने आपको मिठाई वापस ले जाने को कहा, क्योंकि अगर मैं उस समय खाता तो ये मेरे मन की कमजोरी होती, मेरी वासना होती, मेरा अंतःकरण मैला होता। और पूरे 2 दिन तक मैं अपने मन को देखता रहा, साक्षी भाव से देखता रहा कि क्या मैं उस मिठाई को याद कर रहा हूं, क्या मैं कोई बहाना बना करके या किसी और ढंग से उस मिठाई को याद तो नहीं कर रहा हूं कि मैंने आई हैव मिस्ड समथिंग ग्रेट, वाज आई मिसिंग इट? आई केप्ट ऑन वॉचिंग माई माइंड। और 2 दिन तक मेरे मन में एक भी बार उस मिठाई को खाने की इच्छा भी नहीं आई। पर चूंकि मैंने तुमको कहा था कि इस मिठाई के विषय में हम 2 दिन बाद बात करेंगे, सो 2 दिन बाद जब मैंने बात करी तुमसे, तब देखा कि अब वह मिठाई न मेरी कमजोरी है, न मेरी जीभ की कमजोरी है, न मेरे मन की कमजोरी है। तो अब मैं अनुमति दे सकता हूं अपने शरीर को इस मिठाई को खाने के लिए। इस महात्मा की कहानी से आप शिक्षा लीजिए कि किस प्रकार जागृत होकर अपने अंतःकरण पर नजर रखनी चाहिए। हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ का यह कथन है कि जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो, ईश्वर के मार्ग में चलने वाले साधक, तू उसी चीज को छोड़ दे। जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारी है उसी का त्याग कर। ऐसी चीजों का क्या त्याग करना जो तुझे प्यारी भी नहीं थी, जिसके बिना तू रह न सके, जो तुम्हारी कमजोरी हो, तुम उनको त्यागो। और फिर देखो क्या तुम्हारे अंतःकरण में कोई वृत्ति की लहर उठती है या नहीं उठती।
सो वही बात प्रभु कह रहे हैं कि जो अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को सहजता से सिद्धि भी मिलती है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो ज्ञान है वह टिकता भी है। और प्रभु कहते हैं ऐसे ही तत्व ज्ञान से क्या होता है सो भी तू मुझसे सुन। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दादीन विषयानस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्यदुष्यः च विविक्तस्येवि लद्वांसि यत् वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, मित आहारी, जीते हुए मन वाणी वाला, दृढ़ वैराग्य को बली प्रकार प्राप्त हुआ, निरंतर ध्यान योग के परायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्द आदि विषयों को त्याग कर राग द्वेषों को नष्ट करके। अब ये जितनी बात बोल रहे हैं ये सब तत्व ज्ञान की तैयारी की बात हो रही है। जो तुम तत्व ज्ञान को अभिष्ट हो, चाहते हो, तत्व ज्ञान पाना चाहते हो, तो ये सब कर्म तुम्हें करने होंगे। ये सब तैयारी है उसकी। बुद्धि विशुद्ध हो, एकांत प्रिय हो, मित आहार का मतलब कम खाने वाला, कम खाने वाला, वाणी शरीर और मन को जीता हो, वैराग्यवान हो, ध्यान योग के परायण हो, ध्यान का अभ्यास हो, सात्विक धारणा हो, अंतःकरण वश में हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो विषय हैं ये तुमको कमजोर न कर सके, इसका कोई प्रलोभन तुम्हारे चित्त में ना हो, राग और द्वेष तुमने नष्ट कर दिए हो। और उसके आगे भी अभी यात्रा चलती है। भगवान कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, संग्रह को त्याग ममता रहित शांत अंतःकरण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। इतनी तैयारी अंतःकरण की शुद्धि की करी। अब देखो इतनी तैयारी करते करते में अगर अहंकार हो गया कि मेरे से ज्यादा सम दम श्रद्धा तितिक्षा उपरामता वाला कोई है ही नहीं, तो मारा गया फिर से। तो कहते अहंकार भी ना हो, बल घमंड न हो, काम क्रोध के वेग से मुक्त हो, संग्रह ना करता हो, संग्रह को त्यागे, जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तु, उतना ही धन अपने पास रखे। व्यर्थ में इकट्ठा करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। अंतःकरण जिसका शांत होता है उसी अंतःकरण में ब्रह्म का एकता भाव, ब्रह्म का ऐक्य माने ब्रह्म का अनुभव संभव है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न तो किसी आकांक्षा को करता है, और सब भूतों में समभाव हुआ मेरी परा भक्ति को प्राप्त होता है। देखिए एक भक्ति है कृष्ण के सगुण रूप की, उसके देह की, उसके अवतारी लीला की, पर एक दूसरी ही भक्ति है जिसको हम कहते हैं पराभक्ति, या यूं कहो निर्गुण की भक्ति। जिस आदमी के मन में सबसे पहली बात प्रसन्नता हो। वैराग्यवान होने का अर्थ ये नहीं कि तुम मुंह लटका के बैठे रहो। अंतःकरण में वैराग्य होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे वाणी में शब्द ही कोई ना हो, तुम्हारे सामने कोई आए और तुम मुंह फुला के बैठे रहो, और तुम किसी को अभिवादन भी ना करो, और लंबा चेहरा बना के उदास उजड़ी हुई शक्ल बना के बैठने वालों को
भगवान कहते हैं वो तो ठीक बात नहीं है, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। चित्त में वैराग्य है परंतु प्रसन्न है। अभी क्या होता है, जो लोग वैरागी हो जाते हैं वो दुखी से लगते हैं। देखा कभी आपने साधु साधु की शक्ल देखी कभी? ऐसे बैठे लुटे पुटे, ऐसे बैठे जैसे मां मरी अभी अभी, ऐसे बैठे जैसे किसी ने सब धन छीन लिया हो, लुटी हुई बारात, सब छीन लिया किसी ने। किसी दूल्हे की कोई दुल्हन लेके भाग जावे, ऐसी शक्ल बना के बैठे। ना ना ना, देखिए बड़ी बड़ी प्यारी बात भगवान कह रहे हैं, चित्त में वैराग्य हो पर चित्त में प्रसन्नता भी होनी चाहिए। कोई पूछे भाई किस बात की प्रसन्नता? अरे इस बात की कि हम कैसे भगवान के कृपा पात्र हैं, कि इस कलयुग में भी संसार की माया की अग्नि में नहीं जल रहे, वैराग्य में जल रहे हैं। बताओ ना, इससे बढ़िया और कारण क्या हो सकता है प्रसन्न होने का? जब बाकी दुनिया अपने तमो और रजो स्वभाव के कारण संसार में ठोकरें खाते फिर रहे हैं, हम बैठे भगवान की कथा सुन रहे हैं। इससे बढ़िया बताइए और क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है जो तुम प्रसन्न ना हो? वो तो योग करके शरीर स्वस्थ है, भजन करके मन स्वस्थ है, सदगुरु से ज्ञान मिल रहा है, प्रसन्न नहीं होगा तो और क्या होगा? जो आदमी धन के कम होने पे दुखी हो जाए, धन के बढ़ने पे सुखी हो जाए, सो तो रजोगुणी है। जो किसी को मार के सुखी हो जाए और किसी से हार जाए और दुखी हो जाए, ये तो तमोगुणी इंसान है। सात्विकी पुरुष का लक्षण ये है, प्रसन्न है पर वैराग्यवान।